ए, आज की साकार मुरली 5 फरवरी 2025। इसकी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो बाबा ने कहा, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, ये भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, ये जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पाठ बजाए फिर जाते हैं घर। ये देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने कहा, अंत में होगा। क्यों अंत में होगा? क्योंकि अंत में, अंत मतलब इस 5000 की जो साइकिल है उसका अंत। ड्रामा तो अनादि अविनाशी है, चलता ही रहता है। पर ये जो 5000 की साइकिल है उसका अंत जब होगा, तो बाबा ने कहा कि सब तरफ से याद निकल जाएगी। अर्थात ये जो पाठ है और पाठ से जुड़ी सारी बातें हैं वो भूल जाएगी। और ये शरीर भी, शरीर का भान भी टूट जाएगा। अंत में होगा, क्योंकि अंत तक तो यही पाठ बजाते ही रहना है इस ड्रामा में। तो अंत में होगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देह रूपी कपड़ा तुमको यहाँ ही छोड़ना है, क्योंकि ये कपड़े यहाँ लिए हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहले हमें ये समझना है, जब आत्मा परम धाम में है, बीज रूप स्थिति में है, तो वहां पे ना स्थूल कपड़े हैं ना सूक्ष्म कपड़े हैं। मतलब ना ये स्थूल शरीर है, ना ये फिजिकल बॉडी है, और ना ही सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि संस्कार है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज्ड है। आत्मा बीज रूप स्थिति में है, परम धाम में। फिर जब परम धाम से नीचे आती है पाठ बजाने, तो यहाँ पे शरीर रूपी कपड़ा, ये फिजिकल बॉडी, इसको धारण करती है। और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि संस्कार, वो भी एक्टिवेट होते हैं। वो भी आत्मा में इमर्ज होते हैं। पाठ अनुसार होते हैं, जैसा पाठ वैसे इमर्ज होते हैं, पर वो भी इमर्ज यही होते हैं। तो दोनों शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, आत्मा यहाँ पे ही धारण करती है जब पाठ बजाने आती है। तो जब जाएगी तो ये दोनों शरीर यहीं छोड़ के जाएगी। ये फिजिकल बॉडी, ये स्थूल शरीर भी यहीं छूटेगा, और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि संस्कार, वो भी आत्मा में मर्ज होके फिर ही आत्मा वापस परम धाम जाएगी, बीज रूप स्थिति में। वो वहां मर्ज नहीं होता है, यही मर्ज करके, या तो सजाओं के द्वारा या योग बल के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार को भी यही मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार ही पाठ है। जो 84 का पाठ रिकॉर्डेड है आत्मा में, वो संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। तो ये सारा पाठ के लेवल पे जो भी है, वो यही मर्ज करके या यही छोड़ के फिर आत्मा बीज रूप घर जाएगी, परम धाम। फिर बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सुसमर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों को के खेल को समाप्त करो। तो होता क्या है,
कि बाबा ने कहा, आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, तो ये क्या है? ये आती है मन के लेवल पे। मन में संकल्प उठते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं जो एक फीलिंग का रूप लेते हैं। ये ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, ये क्या है? ये सारे एक संकल्पों की सीरीज चलती है जो फिर धीरे 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 एक फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर बाबा ने कहा कि उसका आप विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, और उसमें फिर आत्मा इन संकल्पों में, इन फीलिंग्स में इतना फंस जाती है कि वो ही सत्य लगता है। ये जो मन ने मन घड़त कहानी बनाई और उसके आधार से जो फीलिंग उत्पन्न हुई, उस इस जो ये दुनिया क्रिएट की मन ने, उस उसमें आत्मा इतना फंस जाती है कि वो ही सत्य लगता है, और वही फिर अनुभव में आता है। उसका उसकी एक गुड़िया बन जाती है, आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है, चोला पहन लेती है, और फिर उसी अनुभव को सत्य मान लेती है। तो बाबा ने कहा ये भी जैसे उसमें प्राण भर देना है। जो है नहीं, जो इल्यूजन है, जो मन की मन घड़त कहानी है, उसमें प्राण भर देना। जो निर्जीव था उसमें प्राण भर देना मतलब उसको अपना पावर ऑफ अटेंशन और पावर ऑफ बिलीफ देना, यही है उसमें प्राण भर देना और उसको सत्य मान लेना। अब वो जब सत्य मान लिया है, तो उस जो झूठ है पर उसको सत्य माना है आत्मा ने, तो झूठे उस झूठ के आधार पे अब वो वाचा में आएगा और कर्मणा में आएगा, क्योंकि वो जो कहानी मन ने बुनी, अब वो सत्य लग रही है, और वो सत्य लग रही है तो उसी अनुसार सारी वाचा और कर्मणा, सारे कर्म होंगे उस झूठी कहानी के आधार पर जो अभी आत्मा को सत्य लग रही है। फिर बाबा ने कहा फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि अरे ये क्या हो गया। फिर उसको बीती सो बीती फुल स्टॉप लगाएंगे, ज्ञान की पॉइंट्स लगाएंगे, और फिर उसको बाबा की याद से उसको अभी डुबोने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले स्थापना का काम किया, फिर उसको पालना की, अब उसको विनाश करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा ने कहा उसमें टाइम वेस्ट जाता है। तो ये करने की बजाय पहले ही समझ लो, स्मृति सो समर्थी से उन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। मतलब जैसे ही मन में कुछ आया, कोई संकल्प आया, अगर उसको मैंने अपना पावर ऑफ अटेंशन और पावर ऑफ बिलीफ, मतलब उस पर अगर मैंने विश्वास ही नहीं किया, तो वो जैसे ही आया वो मर्ज हो जाएगा, उसकी गुड़िया या स्वरूप नहीं बनेगा, ना वो फीलिंग में कन्वर्ट होगा। और बाबा ने हमको ड्रामा की नॉलेज इसीलिए दी है कि ये सारी फिक्स स्क्रिप्ट है, ये निर्जीव है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं है, ये फिक्स स्क्रिप्ट है। ये आएगी पर वो निर्जीव है, उसमें कोई सार नहीं है। तो उसको मुझ आत्मा का अटेंशन या पावर ऑफ बिलीफ या पावर ऑफ अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, वो अपने आप प्ले हो रही है। इसमें ना फंसे, इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। होता क्या है, द्वापर युग से हम
ये खेल करते हैं कलयुग अंत तक। द्वापर युग से तो ये उस ड्रामा का फिक्स्ड पार्ट है, वो तो होना ही है, क्योंकि उस आधार से ही जब हम जो भी हमारे अंदर मन में संकल्प आ रहे हैं, फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार आ रहे हैं, उसका हम स्वरूप बनते हैं और फिर वो एक्शन में आता है, वो कर्मों में आता है, उसी आधार से ड्रामा आगे 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 चलता है। तो वहां पे हमको गुड़िया बनना ही है, जो भी आ रही है। और हमको वहां ज्ञान भी नहीं है कि ये फिक्स स्क्रिप्ट है उसका, ना ड्रामा का ज्ञान है ना फिक्स स्क्रिप्ट का। तो गुड़िया तो वहां स्वरूप तो हम बनते ही हैं, और वो बनना ही है, ड्रामा ही वैसा है, क्योंकि उस अनुसार ही फिर ड्रामा आगे 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 प्रोग्रेस होगा। पर संगम युग पे जब बाबा मिलता है और फिर बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान देता है, फिक्स स्क्रिप्ट का ज्ञान देता है, तो अब क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, समझ है कि ये फिक्स स्क्रिप्ट है, ये मन के लेवल पे फिक्स स्क्रिप्ट है, जो संकल्पों के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, इमेजेस के रूप में, परसेप्शंस के रूप में, बिलीफ सिस्टम के रूप में मेरे अंदर से ही आई है, ऊपर संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है ये बिग स्क्रिप्ट। पर क्योंकि अभी मुझे ज्ञान है, तो मेरे पास अभी ज्ञान के आधार से मेरे मुझ आत्मा को अब ये पता है कि ये संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, पर ये मैं नहीं हूं, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं। ये आ रहे हैं, एक जैसे बादल आया है चला जाएगा, बुदबुदा उठा है, इमर्ज हुआ है, मर्ज हो जाएगा। मुझे इनको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स स्क्रिप्ट है, ये तो वैसे ही चलनी है। इनको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने ऊपर और बाबा के ऊपर, मैं कौन की स्मृति जागृत करनी है। बाबा ने कहा, मैं कौन, ओम शांति, आई एम साइलेंस। ये कोई भी संकल्प की आवाज, ये कुछ भी मेरी नहीं है। जितना संकल्प ऐसे, ये आवाज ऐसे गूंजती है, इतनी रियल लगती है, पर ये मेरी है नहीं, मुझ आत्मा की नहीं है। मैं तो निरसंकल्प साइलेंट सोल हूँ। तो जैसे ही मुझे ये ज्ञान मिलता है, तो अब मेरे पास वो पावर आती है कि मैं अपनी स्मृति से इनको, ये जो निर्जीव आसार बातें हैं, इनको विस्तार में ना लाऊं, ना उसका खुद स्वरूप बनूं, ना उस स्वरूप बन के दूसरों को भी वो मतलब जैसे दूसरों को भी ऐसे बाबा ने कहा ना, खुद भी अनुभव करते हो, दूसरों को भी कराते हैं कि यही सत्य है। ना खुद स्वरूप बनूं, ना फिर वो दूसरों को प्रूव करूं कि यही सत्य है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मुझे यथार्थ रीति ज्ञान की समझ होगी, यथार्थ रीति ड्रामा और यथार्थ रीति फिक्स स्क्रिप्ट की समझ होगी। और फिर मैं अपनी स्मृति को जागृत, जितना मैं अपनी आत्मा, अपनी स्मृति को जागृत, ये जो बातें मन के लेवल पे आ रही है, अलग अलग गुड़िया बन जाती है, स्वरूप बन जाती है आत्मा, ये धीरे 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 कम 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 होते एक दिन ये बातें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।